हेलो। तो आज मैं आप सबको क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैथ का जिसका नाम है रेशनल नंबर। ओके, तो अभी इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, which is in the form of p by q where q is not equal to 0। तो देखो a number which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number, is called rational number। अब बच्चे आप इसे अगर यही डिफिनेशन हम किसी और बच्चे से पूछते हैं या किसी से पूछते हैं तो वो हमें ये भी कह देता है कि a number which has numerator and denominator, जिसके पास न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर। तो बच्चे आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है उसको हम फ्रैक्शन भी तो कहते हैं। फिर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो ये चीजें हमें समझना होता है कि इसमें q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था आपका पहला कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब आप इसे चाहो तो नोट भी कर लो। दूसरा जो चीज समझना है वो ये है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखो आप सबने पढ़ा है बहुत अच्छे से और आपको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। किसे कहते हैं बच्चे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, जहां तक मर्जी आपका वो वहां तक आप लिखो। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। अब आगे हमें समझना है कि होल नंबर किसे कहते हैं। तो आप सबको वैसे पता होगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर समझना है हमें। तो होल नंबर किसे कहते हैं बच्चे? तो नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि ये टीचर जो है वो हमें ये आलतू फालतू चीजें क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि ये सारे तो क्वेश्चन में है नहीं, सिर्फ रेशनल नंबर है। तो ये सारे पॉइंट भी क्वेश्चन में है और एग्जाम्पल में भी। और आपको पता होगा कि बहुत बार जो है वो क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं आता, एग्जाम्पल से आता है। नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर को अगर 0 का साथ मिल गया तो वो उसे होल नंबर बना देता है। क्या बनाता है? होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 आ जाए तो वो उसको क्या बना देता है? होल नंबर। तो अब आप एग्जाम्पल कहोगे कि क्या होगा, तो बच्चे 0 1 2 3 4 5, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका? होल नंबर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ये तीन चीजें समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज क्या कह रहा है वो हमें करना है। अब एक्सरसाइज समझने के लिए आपको जो है कुछ बातों का बस ध्यान रखना है, फिर आप इस एक्सरसाइज के मास्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2
माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी है 3/5 और यहाँ पे भी है 3/5। ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। तो अब चूंकि इसके साथ भी है 3/5 और इसके साथ भी है 3/5 माइनस 3/5, तो बच्चे अब ये है यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हमें दोनों को सेम बनाना होता है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे जो है इसको माइनस दे देंगे, या तो ये इससे मांग के ले लेगा और नहीं मांग के लेगा तो ये छीन के इससे माइनस ले लेगा। अब इसका माइनस खत्म हो गया। अब आप देखो यहाँ पे माइनस 3/5 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बच जाता है हमारे पास 2/3, और यहाँ पे ये 1/6 है, इसको उठा के इस डब्बे के अंदर पैक कर दीजिए। अब ये 5/2 बेचारा अकेला बच गया, तो इसको क्या करना है, अकेला छोड़ देना है। अब आप यहाँ पे ये करिए कि इसको सॉल्व कर दीजिए। और आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। कोई नहीं, हम ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6, क्योंकि जब भी 2 या 3 डिजिट रहे या 4 डिजिट रहे, उसमें जो भी बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला अगर छोटे वाले के टेबल में आ जाता है तो एलसीएम हमेशा बड़ा वाला डिजिट होता है। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हम इसे 4 कर देंगे। अब ये 6 बन जा 6, तो ये हो गया 1 बन जा 1। ओके, ब्रैकेट हो गया क्लोज, और ये हो गया 5/2। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे ये है माइनस 3/5 इंटू 4 + 1 5 हो गया अपॉन 6, यानी 5/6, और ये प्लस 5/2 जो बेचारा अकेला था वो अब इसके साथ आ जाएगा। अब आप इस देखो 5 और 5 को कर दो स्वाहा। अब ये क्या बचा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इसको भी कर दिया स्वाहा। अब क्या बचा, ये -1/2 प्लस 5/2। अब आप देख रहे हैं कि नीचे दोनों के पास 2 है, तो सीधा लिख देंगे नीचे 2, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। आप सबको पता होगा कि 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 2। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया हो तो मैं दोबारा बताता हूं कि देखो इसके पास माइनस नहीं था, इसके पास माइनस था, ये था -3/5, हमें कॉमन लेना था तो हमने कॉमन इसे ले लिया, इसका माइनस इसे ले लिया। अब ये आ गया -3/5। चूंकि ये बेचारा इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो ये क्या होगा -3/5 कॉमन लेंगे और इस दोनों को जो अलग अलग है उसको एक डब्बे में बंद कर देंगे। तो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 1/6, और इधर आया 5/2। अब यहाँ पे ये है -3/5। अब आपको फ्रैक्शन वाला ऐड आता ही होगा बहुत अच्छे से। 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे 6, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और इधर हो गया 6 1 जा 6, तो ये हो गया 1 1 जा 1, और ये प्लस 5/2। अब ये था -3/5 और इधर 4 में 1 ऐड किया तो 5/6। अब 3 से 6 को काट दिया तो कितना हुआ 3 2 जा 6, 5 से 5 को स्वाहा कर दिया 5 1 जा 5। अब ये बचा -1/2 प्लस 5/2, कैंसिल किया तो हो गया 4/2, यानी कि ये हो गया 2 आंसर हमारा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं जो कि सेम है, इसी का भाई है, इसी के जैसा है बिल्कुल। अब आप देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5 इंटू -3/7, ये डब्बे के अंदर बंद है, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है बच्चे,
तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जहां भी आपको सेम दिखे उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो अब वही काम आपको करना है कि 2/5 आपको यहाँ भी दिख रहा है और 2/5 यहाँ भी दिख रहा है, उठा के दोनों को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए और ये जिस जिस के साथ है उसको पकड़ के एक डब्बे में पैक कर दीजिए। तो ये आ गया -3/7 और ये इसके साथ है 1/14, इसको उठा के एक डब्बे में रख दिया, ये आया -1/6 × 3/2। अब सर आगे ये हुआ कि ये है 2/5 और ये है 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जब भी दो डिजिट रहे, एक बड़ा वाला और एक छोटे वाला, और बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले के टेबल में आता है, तो एलसीएम हमेशा बड़ा वाला डिजिट होता है, यानी कि एलसीएम हो गया आपका 14। अब ये हो गया 7 × 2 = 14, तो ये हो गया -6। चलिए हम भी इसको डब्बा में पैक करते हैं। 14 बन जा 14 तो 1 बन जा 1, ये हो गया पैक। अब बच्चे इसका कैंसिलेशन कर दो, 3 से 6 को कर दिया, 3 × 2 = 6। अब ये क्या बचा, 1 बन जा 1 -1/4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये है 2/5 इंटू -6 में से 1 गया तो -5/14 और ये हो गया -1/4। 5 से 5 गया घूमने, 2 से काट दिया 14 को, 2 7 = 14, तो बच्चे ऊपर क्या बच रहा है, -1/7, नीचे बच रहा -1/4। अब हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं कि -1/7 और -1/4, आपको पता होगा फ्रैक्शन वाला, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 7 और 4 हो गया बच्चे 28, 7 4 = 28, तो 1 4 = 4 और यहाँ 4 7 = 28, तो 1 7 = 7, यानी कि यहाँ आ रहा है आपका आंसर -11/28, -11/28। तो आप इसको समझ लो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। जितने बार में आपको समझ आए उतने बार में मैं समझाऊंगा, तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट कर लो। अब आपका देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ ही है, नाम में ही है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स कह रहा है कि ऐड तो करो बच्चा, लेकिन पहले इनवर्स करो, उसको ऐड करो लेकिन पहले उसको इनवर्स करो। कोई नहीं, हमें जैसा कह रहा है वैसा ही कर ले। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स का मतलब अगर पॉजिटिव है नंबर तो उसको नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। मतलब अगर कोई नंबर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। एडिटिव इनवर्स हमारा यही कहता है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालो। आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, प्लस है, और प्लस का एडिटिव इनवर्स मैंने अभी आपको कहा कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में जब भी हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। अगर 0 आया तो आंसर आपका करेक्ट है, इसे कोई भी दुनिया में नहीं काट सकता है, और अगर नहीं आया तो फिर गलत है, फिर आप जय श्री राम का नाम लेके दोबारा करिए। अब यहाँ पे है -5/9, क्या है बच्चे, -5/9। अब इसे हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे ये माइनस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और प्लस हम लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5/9 लिख देंगे। अब बच्चे जो है इसके थर्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्यों कंफ्यूज होते हैं,
क्योंकि उन्हें दोनों जगह यहाँ पे माइनस दिखता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको माइनस में चेंज करें कि प्लस में चेंज करें। तो कुछ नहीं करना बच्चे, पहले माइनस और माइनस को स्वाहा कर देना है, क्योंकि दोनों जगह पे है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो सबसे पहले इसको स्वाहा करें। अभी आपको मिला प्लस 6/5, 6/5 का हमारा क्या हो जाएगा, -6/5। क्या हो जाएगा, -6/5। क्या हो जाएगा बच्चे, -6/5, क्योंकि ये प्लस हो गया। जब ऊपर नीचे दोनों रहे तो उसको उड़ा दो सीधा और वो हो जाएगा प्लस, और उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। ठीक है, तो ये था आपका एडिटिव इनवर्स। अब इसी का एक और भाई है और वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में हमने ये देखा कि दो नंबर को ऐड करने के बाद 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम ये देखते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 1 आता है। क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि -13 है, अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे है कि नीचे 1 है, नीचे क्या है, 1 है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब आप कहोगे कि सर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि पैर ऊपर और सर नीचे कर देना है, यानी कि 1 को ऊपर रख देना है और -13 को नीचे रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अपने आप को उल्टा कर दो, अपने पैर को ऊपर और सर को नीचे कर दो, तो वो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन है इसमें -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मैंने कहा आप क्या करो, ऊपर नीचे कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ, यानी कि 19 को ऊपर भेज दो -19 और 13 बेचारे को नीचे भेज दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसी क्वेश्चन का जो इसी फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे इसे पहले बिना सॉल्व किए हुए उल्टा कर देते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको आसान होगा जब आप इसे क्या करो, सॉल्व कर दो और फिर इसे उठा के पटक दो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56, और इसको उठा के पटकोगे तो ऐसे पटको कि ये ऊपर और ये नीचे आ जाए, सीधा उल्टा हो जाए, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 56/15 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 56/15। तो ये है सर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और मैं आपको 3 बता रहा हूं। यहाँ पे है -5/8। ठीक है, अब आप देखिए कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई करो माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। क्या कह रहा है, माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, ये आपको वेरीफाई करना है। देखो आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी है। अब कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कह रहा है वेरीफाई करो माइनस इंटू माइनस एक्स। चलिए माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, ये हमें वेरीफाई करना है, कोई नहीं हम कर देते हैं। x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या रहा है 11/15 x का वैल्यू है। अब वेरीफाई करो, अब आपने वेरीफाई का मतलब यहाँ पे LHS इक्वल टू आपको RHS करना है। देखो बहुत आसान है कि यहाँ पे माइनस और माइनस x के जगह पे 11/15 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 11/15 इक्वल टू 11/15, दूसरी तरफ तो ऑलरेडी है, मतलब
दोनों तरफ इक्वल हो गया तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, बट लिखेंगे क्या, वेरीफाइड, वेरीफाइड। या अगर आपको मन करे कि वेरीफाइड नहीं लिखना है तो आप लिख दो प्रूव्ड। क्या लिख दो, प्रूव्ड। तो ये था थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड भी इसी तरह है, ठीक है, -13/17 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इसके पास ऑलरेडी है तो माइनस इंटू माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस और एक माइनस ये वाला और एक माइनस उसके पास ऑलरेडी है, मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 13/17, यानी कि इधर भी माइनस 13/17, इधर भी माइनस 13/17। हमारा काम तमाम हो गया। LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मुझे उम्मीद है कि आप सब कर लोगे, और अगर नहीं करोगे तो आप इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। 6 में कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अभी मैंने आपको कहा कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ। कह रहा है मल्टीप्लाई करो 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से। अब हम यहाँ पे -7/16 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 16 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए -16/7। अब आपको मल्टीप्लाई आता ही होगा, 16 6 होता है 96 और 13 7 होता है 91। इसका देखो पहले हमने रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल के बाद हमें मल्टीप्लाई करने कह रहा था, वो भी हमने कर दिया। तो आप क्वेश्चन 6 भी समझ गए होंगे। चाहे रेसिप्रोकल कहे या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहे, दोनों एक ही बात है। दोनों में हमें क्या करना है, चीजों को उल्टा करना होता है, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। 7 में हमें पूछ रहा है कि टेल व्हाट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बताना है। कह रहा है 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into x into 4/3। तो बच्चे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये इसे हम a मान लेते हैं, इसे b और इसे c। तो हम देख रहे हैं कि चीजें रिपीट हो रहा है, a into b into c और इधर हो गया a into b into c। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, आप सबको पता होगा, तो आप फटाफट से लिख दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो ही चीजों में लागू होता है, और एक मल्टीप्लाई और एक ऐड में। कभी भी माइनस और डिवाइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं बैठता। ये आप एक्स्ट्रा चीज जो है वो दिमाग में रख लो। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं। कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 y और y नॉट। अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। चलिए बता देते हैं, अगर पूछ ही रहा है तो बता देते हैं। कह रहा है 8/9, तो एक चीज याद रखो कि कभी भी पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एडिटिव इनवर्स पूछता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो लिखेंगे नो पॉजिटिव कांट बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव। पॉजिटिव कांट बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव। क्या होगा, पॉजिटिव कांट बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव। पॉजिटिव कांट बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो। कह रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है।
तो सबसे पहला काम हम करेंगे बच्चे 0.3 को कन्वर्ट कर देंगे, 0.3 को कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है 1 पे नीचे उतना ही 0 आता है। अब ये कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कि नहीं, तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 10/3 होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3 होल 1/3। अब हम इसका काम तमाम कर देते हैं, 3 3 9 प्लस 1 10/3। बच्चे 10/3 इधर भी आ रहा है, 10/3 इधर भी आ रहा है, मतलब यस दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द रेशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका कोई भी रेसिप्रोकल ना हो। तो किसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट कह रहा है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, मतलब वो अपने रेसिप्रोकल का इक्वल है। बहुत अच्छी बात है, तो आप दिमाग पे जोर लगाओ कौन सा नंबर हो सकता है, तो ऐसा जो है वो 0 और 1 में ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1/1 आना है, -1 का रेसिप्रोकल करोगे तब भी -1/1 आना है, बात एक ही है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चे यहाँ पे ब्लैंक इसमें कि 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। The rational number that is equal to its negative, जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। तो देखिए बच्चे एक ही नंबर है जो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, वो क्या है 0। क्या है 0, तो 0 जो है वो अपने आप का नेगेटिव है। अब 11 नंबर कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में हमें ब्लैंक्स भरना है। कह रहा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने पढ़ा कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके लिख दो कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। अब फिर अगला क्वेश्चन हमें सेम पूछ दिया कि नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, कौन सा नंबर जो अपने आप का रेसिप्रोकल होता है, तो वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। क्या कहोगे बच्चे 1 and -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ -5 लिख के दिखाओ, तो आप सब लिख के दिखा दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप देख लो कि -5/1 का हो जाएगा -1/5। अब अगला कह रहा है बच्चे रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो देखो बहुत ही आसान है, मैंने कहा उल्टा कर दो, इसको पकड़ के ऊपर फेंक दो, इसको पकड़ के नीचे फेंक दो, तो हो जाएगा x/1। x/1 हम नहीं लिखते तो सीधा x लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो देखो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो कुछ और होगा नहीं, है ना, तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, वेरी सिंपल कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा बच्चे, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब फिर कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और नेगेटिव का रेसिप्रोकल कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो आप खुद ही समझदार हो कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और इसी के साथ आपका 1.1 फिनिश होता है। और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बस आपका काम है अपने फ्रेंड में इसे शेयर कर दो, और जितना ज्यादा से ज्यादा अपने किथ एंड किन्स में, अपने रिलेटिव्स में इसे शेयर कर दो, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। और अगले दिन मैं आपको 1.2 पढ़ाऊंगा।